أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا नूर अल्लाह। सैयदना सहल बिन साद रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन ये इरशाद फरमाया कि मैं ये झंडा कल ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह पाक फतह अता फरमाएगा, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। रावी कहते हैं सहाबा किराम ने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी कि सुबह झंडा किसको मिलना है। वो कैसा खुशनसीब होगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करे, अल्लाह का रसूल मोहब्बत करे, सुभान अल्लाह, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत फरमाएं। नबी पाक जब सुबह होती है तो इरशाद फरमाते हैं अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं, कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। साहबा ने अर्ज़ की हुजूर उनकी आंखों में तकलीफ हो गई है, आशूबे चश्म हो गया था। फरमाया उन्हें मेरे पास लाओ। हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो प्यारे आका ने उनकी आंखों पर कोई क्रीम कोई ड्रॉप्स नहीं डाले, बल्कि नबी पाक ने अपना लुआब दहन मौला अली की आंखों में लगा दिया। अल्लाह अकबर, वो लुआब दहन, सुभान अल्लाह। और कहाँ लग रहा है? मौला अली की आंखों में। खुद मौला अली फरमाते हैं कि आंखें फौरन ठीक हुई और ऐसी ठीक हुई कि उसके बाद जिंदगी में कभी आंखें ना दुखी, कभी आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हुई। अल्लाह अकबर। मौला अली के हाथ में झंडा अता किया। अब मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे आका से अर्ज करते हैं हुजूर मैं इनके साथ जब तक लड़ूं कि जब तक वो लोग मुसलमान ना हो जाए। जो खैबर के कलए में गैर मुस्लिम कैद थे, उन्होंने अपने आप को महसूर किया हुआ था, सिक्योर किया हुआ था। बड़ा मुश्किल था वो खैबर का किला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वहां हाजिरी हुई है। वो किला ऊंचाई पे है, पहाड़ के ऊपर है। अब नीचे से ऊपर हमला करना बड़ा मुश्किल होता है कि जैसे ही पहुंच जाती थी ऊपर से तीर बरसते थे और वो हमला करते थे। और कई दिनों के ये मुहासरा हो चुका था मगर मुसलमानों को फतह नहीं मिल रही थी। अब नबी पाक ने फतह का झंडा मौला अली के हाथ में अता फरमा दिया और नबी पाक से वर्ष करते हैं हुजूर मैं जब तक लड़ूं जब तक वो ईमान ना लाए, मुसलमान ना हो। सुनिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अली नरमी से काम लो, उनके पास पहुंचकर पहले इस्लाम की तरफ बुलाओ, फिर उन्हें बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर अल्लाह पाक के क्या हुकूक हैं। अल्लाह पाक की कसम अगर तुम्हारी वजह से अल्लाह करीम एक आदमी को हिदायत अता फरमाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। अब इस फरमान से क्या सीखने को मिलता है कि वो लोग
जो इस कॉन्स्पिरेसी को फैलाते हैं, इस्लाम के बारे में ये बातें करते हैं कि जनाब इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है। सुभान अल्लाह, नबी पाक फतह का झंडा भी देते हैं और फरमाते नरमी से काम लेना, पहले इस्लाम की दावत देना, पहले अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाना, ना माने तो फिर जंग करनी है। तो इस्लाम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और नरमी है, और अल्लाह की रहमत से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ें, इस्लाम के जंगी उसूलों को भी अगर पढ़ें तो औरतों का ख्याल रखा जाएगा, बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखा जाएगा। मगर आज मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये गलत फहमियां जो इस्लाम के बारे में फैलाई जाती हैं, उस पर भी जाहिर है मुसलमानों को ही काम करना है। और इसकी वजह भी है कि मुसलमान आपस में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बात बात पर जिसको देखो झगड़ते रहते हैं, कौम के नाम पर, जबान के नाम पर, इलाके के नाम पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर मुसलमान कत्लो गाली में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है। इस्लाम मोहब्बत, अमन और प्यार का दर्स देता है। यकीनन जिहाद की कुछ शराइत हैं, और जब वो शराइत पूरी हो जाए फिर तो यकीनन जब वो फर्ज हो जाए तो सबको निकलना होता है। तो मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम अब फातिह खैबर ठहरे। अब हुआ क्या मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, जब ये जंग शुरू होती है ना, तो अब खैबर का जब वो आप देखें किला, तो उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो मौला अली के हाथ में तलवार है, और अब आप दूसरे दुश्मन को वार बचाने के लिए ढाल होती थी। आप समझते हैं, आपने देखा होगा कि जिससे दुश्मन का वार रोका जाए। एक हाथ में जुल्फिकार तलवार है, अल्लाह अकबर। मौला अली ने खैबर के दरवाजे का जो पट, किसको कह लें, कवाड़ कह लें, बड़ा सा दरवाजा कह लें, मौला अली ने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ा और उसी कवाड़ को सामने, उसी दरवाजे को सामने रखा और दुश्मनों से लड़ते रहे। जब जंग का खात्मा हुआ तो लोगों ने उस दरवाजे को उठाने की कोशिश की, तो 40 अफराद मिलकर भी उस दरवाजे को ना उठा सके। ये ताकत है, ये जवामर्दी है, ये शुजाअत है मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा। आइए जरा इनका तारुफ सुन लीजिए। आप मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा, वालिद ने आपका नाम अली रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको असदुल्लाह, अल्लाह के शेर के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मुश्किल कुशा, ये आपके मशहूर अलकाबात हैं। आप कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम मक्की मदनी आका प्यारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। खलीफा चहरम, जानशीन रसूल, ज़ौजे बतूल हजरत अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप शहंशाह अबरार, मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के फर्जंदे अर्जुमंद हैं। आमुल फील जो हाथियों वाला वाकया हुआ था, उसके 30 साल बाद जब नबी पाक की उम्र मुबारक 30 बरस थी, 13 रजबुल मुरज्जब जुमा के दिन पैदा हुए। मौला अली मुश्किल कुशा हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की वालिदा का नाम हजरत सैयदतुना फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा है। आप 10 साल की उम्र में ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। नबी पाक की जेरे तरबियत रहे, तादम हयात इस्लाम की इमदाद और नुसरत और हिमायत में मसरूफ रहे। आप मुहाजिरीन अव्वलीन और अशराए मुबशरा में शामिल होने के साथ साथ खुसूसी दर्जात से मुशर्रफ होने की बिना पर बड़ी मुमताज हैसियत रखते हैं। ग़ज़वाए बदर, ग़ज़वाए उहद, ग़ज़वाए खंदक, तमाम इस्लामी जंगों में बेपुनाह शुजाअत के साथ आप शिरकत फरमाते रहे और गैर मुस्लिमों के बड़े बड़े नामवर बहादुर आप कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम के काहिराना वार से वासिले नार हुए। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद अंसारो मुहाजिरीन सहाबा ने आपके दस्ते बाबरकत बैत करके आपको अमीरुल मोमिनीन मुंतखब किया। 4 बरस 8 माह और 9 दिन तक आप मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज रहे। ये आपका दौरानिया था। और 17 या 19 रमजान मुबारक को एक बदबख्त के कातिलाना हमले में आप जख्मी हुए और 21 रमजान यकशंबा यानी इतवार के रात आपने जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर। क्या अजीम हस्ती हैं। आपका हुलिया मुबारक कैसा था? मौला अली दिखने में कैसे थे? आपका कद मुबारक ना ज्यादा लंबा
ना ज्यादा छोटा, बल्कि आप मियाना कामत थे। आपकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा मुबारक इंतहाई खूबसूरत था, जैसे 14वीं का चांद। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के दोनों कंधों के दरमियान फासला था। आपकी हथेलियां और कंधों की हड्डियां भारी थीं। आपकी गर्दन मुबारक चांदी की सुराही जैसी थी। आपके सर मुबारक पर बाल पेशानी पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ थे। आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी, जिसका हर बाल बगैर खिजाब के सिया था। आपके बाजू ताकतवर थे। सुभान अल्लाह। मुर्तजा शेरे खुदा, मुर्तजा शेरे खुदा, मरहब कुशा खैबर कुशा, सरबरा लश्कर कुशा, मुश्किल कुशा इमदाद कुन। अल्लाह अकबर। अब सुनो, और लोगों का बचपन जो है वो खेल कूद में गुजरता है। कई लोग बचपन में जवानी में बड़े गलत काम करके भी नेकी की राह पर आए, मगर मौला अली शेरे खुदा की शान देखो। आपका बचपन भी बेनजीर और बेमिसाल था। आप बचपन से ही नबी पाक की सोहबत में रहकर तरबियत हासिल फरमाते रहे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपकी किफालत फरमाई। आप बचपन ही में इस्लाम ले आए और छोटी सी उम्र में ही नेकी की दावत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जरा मुबारक बचपन का एक गोशा मुलायजा हो। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको गुट्टी दी जाती है, और ये अच्छा तरीका है। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। इसका तरीका क्या है कि किसी बुजुर्ग से, किसी नेक शख्सियत से खजूर चबाकर बच्चे को चटा दी जाए या शहद चटा दिया जाए, और लोग इसका एहतमाम करते हैं। मगर मौला अली शेर खुदा जब पैदा हुए तो सुनो क्या हुआ। जब आप पैदा हुए तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आपका नाम अली रखा, और पहली गिजा के तौर पर अपना लुआब मौला अली के मुंह में डाला, और फिर अपनी जबान मुबारक उन्हें चूसने के लिए दी। तो मौला अली उस जबान को चूसते रहे। अभी पैदा हुए हैं और नींद की आगोश में चले गए। दूसरा दिन आया, अब दाई को बुलाया गया कि आपको दूध पिलाया जाए। आपने दाई का दूध न पिया और रोते रहे। अब ये खबर नबी पाक की बारगाह में पहुंची। प्यारे आका तशरीफ लाए, अपनी जुबान फिर मौला अली के मुंह में दे दी। आपने फिर चूसना शुरू की और नींद की आगोश में चले गए। जब तक अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला होता रहा। अल्लाह अकबर। मौला अली की पहली गिज़ाही लुआब दहन नबी पाक का लुआब है, तो ये परवरिश का आलम क्या होगा, इस खून का आलम क्या होगा, इस जिस्म का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी बिशारतों से नवाजा। हजरत सैयदना हसन बिन अली मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से मरवी है कि एक बार नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास अरब के सरदार यानी हैदर करार को बुला कर लाओ। बीबी आयशा ने अर्ज की कि हुजूर, आप अरब के सरदार नहीं है, आप तो मौला अली को अरब का सरदार कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक फरमाते हैं, मैं तो औलादे आदम यानी तमाम इंसानों का सरदार हूं और अली अरब के सरदार हैं। जब बुलाया गया, प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए, तो मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम के सामने, ए अंसार के गिरोह, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो कभी भी राह रास्त से ना भटकोगे। अंसार ने अर्ज की, हुजूर जरूर बताइए। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये अली हैं, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ इनसे भी मोहब्बत रखो और मेरी इज्जत के साथ साथ इनकी भी इज्जत करो। फिर इरशाद फरमाया, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है ये जिब्रील अमीन ने बजरिया वही मुझे बताई है, और ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है। मौला अली से प्यार करना, मौला अली की इज्जत करना, ये हुक्म इलाही भी है और हुक्म मुस्तफा भी है। हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बड़ी आपकी शान आपकी बुजुर्गान दीन बयान करते हैं। अब मैं आपकी 3 हदीसें सुनाता हूँ। वैसे तो इतनी हदीसें हैं शान अली में। अच्छा, यह एक और बात बड़ी इश्क भरी है, सहाबा नबी पाक की शान बयान करें, उम्मती बयान करें, तो ये तो नॉर्मल बात है, करनी चाहिए। हमारा हक है कि हम अपने नबी की शान बयान करें, मगर उनकी किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि जिसकी शान नबी पाक खुद बयान फरमाए।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से फरमाया, अली अंत मिन्नी बि मंजिलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, यानी तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून का मकाम था, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक और जगह प्यारे आका फरमाते हैं, अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा ही है जैसा मेरे सर का ताल्लुक मेरे जिस्म से है। एक और जगह आका फरमाते हैं, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो मशहूर हदीस आपने सुनी होगी, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। अल्लाह अकबर, कैसी शान है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके बारे में क्या फरमाते। जब ये मुहाजिरीन मदीने पहुंचे ना, तो इस्लाम की खूबसूरती देखें कि नबी पाक ने हर अंसार और मुहाजिर का भाई वाला रिश्ता बना दिया कि हर अंसार जो है मदीने के रहने वाले मक्के से आने वालों को वेलकम करें और उनको सपोर्ट करें। और सुभान अल्लाह, सहाबा इकराम ने भी वो उखुवत की मिसाल कायम की, वो भाईचारगी की मिसाल कायम की जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। हजरत साद थे और उनकी जो यूं समझिए कि रफाकत कर दी गई, भाई बना दिया गया हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत बड़े सहाबी, बड़े मालदार थे, मगर अब मदीने पहुंचे कुछ भी नहीं, सब इस्लाम के नाम पर मक्के छोड़ आए थे। मगर हजरत साद ने कमाल क्या किया, वो कहते हैं, हुजूर अब आप मेरे भाई हैं, मेरी जितनी जायदाद है उसका आधा हिस्सा आपका, मेरे 2 घर हैं, 1 घर आपका, और हुजूर मेरी 2 बीवियां हैं, आप एक को पसंद कर लें, मैं तलाक दे देता हूं, उससे आप शादी भी कर लें। क्या कभी इस्लाम के अलावा किसी और रिलीजन में, किसी और कौम ने ये इस्लाम का मुआखात का और भाईचारगी का मंजर देखा होगा? मगर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की खुददारी देखें, फरमाते मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बाजार का रास्ता बता दो, कारोबार करना जानता हूं, अपने हाथ से खुद कमा लूंगा। तो दोनों तरफ की बातें सीखने वाली हैं कि नबी पाक ने फरमाया मुसलमान भाई भाई हैं, सहाबा ने दिल खोलकर वेलकम किया। मगर आज अपने सगे भाई के साथ लोग नाइंसाफी कर रहे होते हैं, अपने पड़ोसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं, किसी की फेवर करने का मौका आए तो फेवर नहीं करते, मदद करने का मौका आए तो मदद नहीं करते। अरे थोड़ी सी अच्छी जबान चलाकर भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, मगर आज माहौल ये बन गया है कि भाई अपना अपना देखना है, अपना काम सीधा होना चाहिए, अगले का बेड़ा गर्क होता हो तो हो जाए। नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई, एक जुमला याद कर लो, कर भला तो हो भला। जब भला करोगे ना तब भला होना है, सबका भला सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना तो लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, चीजें बेहतर होने लग जाएंगी। हदीस पाक का मजमून है कि जब बंदा किसी मुसलमान की मदद करता है और जब तक मदद करता है अल्लाह पाक भी उसकी मदद फरमाता रहता है। तो अगर तुम्हें रब की मदद चाहिए ना तो बंदों की मदद करो, उनकी हेल्प करो, उनकी मुश्किलें आसान करो। अच्छा, यहां जब भी हेल्प की बात की जाती है ना, मदद की बात की जाती है, तो जहन में ख्याल आता है ये तो अमीरों का काम है, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं कैसे मदद करूं। ये भी बड़ी भूल है, सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती है। बाज औकात चंद अच्छे बोली बंदे को खड़ा कर देते हैं, मुस्कुरा कर मिलना, हिम्मत दिलाना, बीमारी में जाकर इयादत कर लेना, जनाजे में खड़े हो जाना, किसी मुश्किल में उसका हाथ पकड़ लेना, किसी जगह सिफारिश कर देना। पैसे नहीं लगते हर काम में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माली मदद तो करनी नहीं, जबानी तौर पे भी अच्छे अंदाज से बात नहीं करते, हौसला नहीं बढ़ाते। क्या खूबसूरत शेर आला हजरत लिखते हैं ना, शरबत न दे करें बात लुत्फ से, शरबत नहीं पिलाना तो ना पिलाओ, मीठी बात तो कर दो। शरबत न दे करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। कम से कम अच्छी बात तो करें, लोगों से मुस्कुरा कर मिले, हिम्मत दिलाएं, तबीयत पूछें। कोई आपको आकर बताता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, उसके लिए दुआ कर दें। एक दिन 2 दिन बाद फिर मुलाकात हो तो पूछे यार वो आपने बताया था आपकी तबीयत सही नहीं थी, अब कैसी है। अगले का दिल बड़ा हो जाएगा, यार इसको याद है कि मैं बीमार था, किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई, थोड़े दिनों बाद पूछ लिया हजरत वो आपने अपना मसला बताया था वो हल हुआ कि नहीं हुआ, मैंने नमाज के बाद दुआ की। अगर दुआ की तो बताएं उसे, उसके दिल में आप दाखिल हो जाएंगे। तो हमें मुसलमानों की मदद करनी चाहिए, मुसलमानों की खैर खाही करनी चाहिए। तो सुभान अल्लाह। अब मौला अली नबी पाक की बारगाह में आए, आंखों में आंसू हैं, कहते या रसूल अल्लाह आपने सबके भाई भाई बना दिए, मैं तो अकेला रह गया, मेरा भाई तो किसी को नहीं बनाया आपने, सारे सहाबा के रिश्ते जोड़ दिए। मौला अली की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान,
आका फरमाते अंता अखी फि दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में भी मेरी भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहां मौला अली का इश्क रसूल देखें, प्यारे आका ने तो अपना भाई करार दिया, मगर मौला अली ने कभी जिंदगी में नबी पाक को अपना भाई नहीं कहा, या रसूल अल्लाह कहते रहे, फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह। अपना आका और मौला जानकर गुफ्तगू करते। बड़ी बारीक सी बात है, इशारा करके चला जाऊंगा, समझदार समझ लेंगे। अरे जिसको मेरे आका ने भाई कहा वो भाई नहीं कहता, तो आजकल के लोग अगर नबी पाक को भाई कहना चाहते हैं वो खुद अपनी अकल पर मातम कर लें। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब चलते हैं आगे कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुनते जाएं, ईमान ताजा होता है। अच्छा, फिर ये मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अहले बैत अतहार और सहाबा में इंटरेक्शन कैसा था, इनका आपस में प्यार और इत्तेफाक कैसा था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खुद फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर उमर हैं। और फरमाया ला यज्तमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकरिन व उमर फी क़ल्बि मोमिन। फरमाते मेरी मोहब्बत और शेखैन करीमैन यानी अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, गोया मौला अली फरमा रहे हैं अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा है तो शेखैन करीमैन से मोहब्बत करनी होगी, वरना मेरी मोहब्बत कोई फायदा ना देगी। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक बड़ी कमाल की हदीस जिसमें इन चारों सहाबा की क्या शानदार अंदाज से शान बयान की है। नबी पाक का वैसे तो हर फरमान ही कमाल का है, मगर ये फरमान सुनो तो ईमान ताजा हो जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अबू बकर उसकी बुनियाद हैं। व उमरु हितानुहा, और आका फरमाते उमर इसकी दीवार है। और आगे फरमाया व उस्मानु सक़्फ़ुहा, और उस्मान उसकी छत है। व अलीयुन बाबुहा, और अली उसका दरवाजा है। तो ये चारों हमारे दिल के करार और आंखों के तारे हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत वालों, तुम्हारा बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, क्योंकि अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा से भी प्यार है। आज के दौर में एक अजीब मामला चल रहा है, कुछ लोग सहाबा की बात करते हैं तो अहले बैत की बात नहीं करते, कुछ अहले बैत की बात करते हैं तो सहाबा की बात नहीं करते। अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने वो अकीदा दिया है कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं और अहले बैत से भी बहुत प्यार करते हैं। हमारी जाने हैं सरकार की आल पर कुर्बान। और सैयदी आला हजरत ने तो कमाल की बात कर दी। पहले जरा दो हदीसें सुन लो, फिर बात और समझ आ जाएगी और अपने अकीदे से और प्यार हो जाएगा। नबी पाक फरमाते सहाबा के बारे में। अच्छा, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान कितनी निराली है कि आप नबी पाक के 4 यारों में भी हैं और पंजतन पाक में भी हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, नबी पाक फरमाते अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से किसी की भी इताअत करोगे, फरमा बरदारी करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हिदायत पा जाओगे। सहाबा को क्या कहा, जरा मेरे साथ दोहराइए, क्या कहा? सितारे। क्या फरमाया? हाँ। और नबी पाक एक हदीस में फरमाते जिसका मजमून है कि मेरी आल जो है कश्ती नूह की मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो अपनी आल को कश्ती फरमाया और सहाबा को क्या फरमाया? सितारे। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार भी कमाल की हस्ती हैं। आला हजरत ने ये दोनों हदीसों को किस तरह एक शेर में पिरोया और हमें समझा भी दिया कि अहले सुन्नत वालों तुम्हारे मुकद्दर जाग गए हैं। क्या खूबसूरत बात लिखते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि पहले के जमाने में जब समुंदर पार करना होता था, अच्छी कश्ती चाहिए और सितारों का इल्म चाहिए, क्योंकि सितारों के जरिए रास्ता तलाश करते हैं माहीगीर। उन्हें पता चलता है कि ये सितारा अगर इधर है तो ये डायरेक्शन ये है। तो आला हजरत कहते सुनो, हमारी कश्ती भी कितनी प्यारी, हमारे सितारे भी कितने प्यारे हैं। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्यों? असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह।
नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और यही अकीदा लेकर जाएंगे। और जो नहीं मानते मुनकर, उनको आला हज़रत क्या कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब ए मुनकिर दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अब जरा सोचिए, अब मौला अली करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम इल्म के शहर का दरवाजा है, इल्म का पहाड़ है, इतना इल्म है आपके पास। एक बार फरमाते हैं कि मुझे कुरान पाक की हर हर आयत के बारे में ये इल्म है कि ये कब, कहां और कैसे नाजिल हुई। एक जगह फरमाते हैं अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू करूं तो इतनी तफसीर लिखूं, यानी इतनी किताबें लिख दूं कि उन किताबों को उठाने के लिए 70 ऊंट मंगवाए जाएं। इतना इल्म, तफसीर कुरान का ऐसा इल्म। और तिलावत कैसे करते थे कि आपके बारे में आता, घोड़े पर सवार होते थे ना, आप भी कभी घोड़े पर बैठे होंगे, एक रिकाब में पैर डालें फिर दूसरी तरफ से पैर डालें, चंद सेकंड में सवार हो जाता है बंदा। मगर मौला अली की करामत देखो, आप एक रिकाब में पैर डालकर तिलावत शुरू करते थे, अगले रिकाब के अंदर पैर डालने से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लिया। ना खुले कुरान जैसे पढ़ना है अपनी मर्जी से पढ़ो, कहो अल्लाह माफ करने वाला है। यूं तो ना करो नमाज के साथ, यूं तो ना करो कुरान के साथ। जो शरई रूलिंग्स हैं, जो शरीयत में बातें बताई हैं, जिन पर अमल करना जरूरी है, हमें यह समझना होगा कि जब तक सही तरीके से हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें नमाज की बरकत नहीं मिलनी। जब तक सही तरीके से कुरान नहीं पढ़ेंगे, कुरान की बरकतें नहीं मिलनी। बल्कि रिवायतों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, जब वो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान उन पर लानत करता। तो खुदा ना समझो, ये शैतान का वार है कि हम नमाज पढ़ भी रहे तो सीखने नहीं दे रहा। मैं आपसे पूछता हूं, हमने कहां सीखी है नमाज? दुनिया की हर चीज बंदा सीखता है, हमने देखकर नमाज पढ़ना शुरू की है, सीख कर नहीं। जब छोटे थे अम्मी अब्बू को देखा जैसे वो पढ़ते थे, हम पढ़ना शुरू हो गए। मस्जिद में आए लोगों को वुजू करते देखा, वैसे ही वुजू करना शुरू हो गए। आज तक लोग अंगूठे चूमते हैं वुजू के अंदर, क्यों भाई, कहां पड़ा है? वो देखते हैं लोग करते तो हम भी कर रहे होते। दुनिया की हर चीज करके सीखते हो, टीचर से सीखते हो, नमाज बगैर सीखे पड़े हुए, जो सबसे पहला फर्ज नमाज है। कभी सोचा नमाज की अहमियत क्या है? हदीस पाक में आता है, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। किसी इमारत से सुतून निकाल दे, इमारत खड़ी रहेगी? कोलैप्स हो जाएगी ना। आपकी इमारत दीन की कैसे खड़ी रहेगी अगर नमाज ही नहीं है? और नमाज है तो प्रॉपर नहीं है। खुदारा समझो, मौला अली के इल्म दीन के फैजान का फैजान हासिल करो ना, कि बस बहुत हो गया, आज के बाद मैंने प्रॉपर नमाज सीखनी है। और यकीन करें, जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई वो नमाज उस बंदे को भी दुरुस्त कर देगी, क्योंकि अल्लाह के कलाम ने हक फरमाया है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक कुरान के अंदर बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बात से रोकती है। आप सही तरीके से नमाज पढ़ो, आपको सजदों की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, आपको रुकू की चाशनी मिलना शुरू हो जाएगी, आपको तिलावत का नूर मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो 5 बातें मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए और नियत करें कि इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1, बंदा सिर्फ अपने रब से उम्मीद रखे। अल्लाह से उम्मीद रखो। ये दुनिया वालों पर उम्मीद रखते हैं, उनका दिल बहुत टूटता है। बस यार आज बड़ा डिसहार्ट हूं, बड़ी उम्मीद थी अपने दोस्त से, उसने ऐसा कर दिया, फला पड़ोसी से तो बड़ा ही मेरा वास्ता था, बड़ी उम्मीद थी मुश्किल में काम आएगा, उसने मना कर दिया, फला ने मेरा काम नहीं किया। अरे तुम बंदों से उम्मीद रख के क्यों दिल बर्दाश्ता होते हो? रब पर भरोसा करो, वही देने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह पर भरोसा करे, कितनी कमाल की बात है। अपने रब पर भरोसा करे, अपने रब से उम्मीद रखे। नंबर 2, अपने गुनाहों की वजह से डरता रहे। हाय हाय, बड़ी कमाल की बात है। तो डर है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, नसीब वालों को मिलता है। एक वक्त आता है गुनाह कर करके तबीयत इंसान की फितरत ऐसी हो जाती है कि वो बेखौफ हो जाता है, उसे गुनाह करके डर भी नहीं लग रहा होता, उसको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही होती।
अल्लाह से पनाह मांगो ऐसी कैफियत से। हम इंसान हैं, अगर गुनाह हो जाए तो बंदा खौफ में मुब्तला हो, तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, एहसास तो करे ना, शर्म तो आए। मगर आज हाल यह है कि धड़ल्ले से नमाजें कज़ा हो रही हैं, धड़ल्ले से हराम काम हो रहे हैं, मगर पेशानी पर बल भी नहीं आता। नहीं मेरे बीच इस्लामी भाई, हमारे बुजुर्गान दीन पता है क्या करते थे? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, आपसे बचपन में कोई लग़्ज़िश हो गई थी, कोई गलती हो गई थी, आप अपने हर नए लिबास के कॉलर पर अपनी वो गलती लिखवाते थे ताकि याद कर करके रोते रहें और माफी मांगते रहें। हैं? उलमा का कौल पता है क्या है? नेकी करके भूल जाओ और गुनाह करके याद रखो, ताकि तौबा करते रहो कि या अल्लाह वो गुनाह हुआ माफ कर दे, क्योंकि नेकी की कोई गारंटी नहीं कबूल हुई कि नहीं, इखलास भी नहीं है, रियाकारियां हैं, दिखलावे हैं। मगर गुनाह अगर हो गया और अल्लाह नाराज हुआ तो जवाब देना पड़ेगा। मगर हमारा मामला उल्टा हो गया है। हमारे यहाँ हाल क्या है कि नेकी करके याद रखी हुई है, गुनाह सारे भूल गए हैं। हाँ ऐसा ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। हमारा तो रोज लोगों से मुलाकात का मामला रहता है, जब किसी के यहाँ जाए ना मिलने, और आप कैसे हैं? ठीक हैं, बस अल्लाह का बड़ा करम है, बस हजरत मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उम्रे पे जाना होता है, 2015 में हज भी किया है, उसके बाद हमारे मोहल्ले में जो मस्जिद है उसमें अल्लाह की रहमत से छत भी हमने डलवाई थी, हर साल रजब शाबान रमजान के रोजे भी रखते हैं, तो फला नेकी तो फला नेकी। अरे किसने पूछा आपने पिछले 15 साल में क्या नेकियां की हैं? 15-15 20-20 साल पुरानी नेकियां लोग गिनवाते हैं। हिम्मत नहीं होती, मगर मैं सबके सामने तो पूछ सकता हूं ना कि तुम्हें 15 साल पुराना हज याद है? कल झूठ बोला था वो याद है? 15 साल बाद पुरानी बात तो छोड़ दो ना, कल बदनिगाही की थी तुम्हारी आंखों ने वो याद है? आज थोड़ी देर पहले गीबत की थी वो याद है? सोचो, गुनाह याद नहीं है, खताएं याद नहीं है, भूल किए जा रहे हैं और भूले जा रहे हैं। मगर याद रखना हम भूल रहे हैं, कहीं लिखा जा रहा है। अल्लाह करे कि ये बात दिल में रासिख हो जाए, अल्लाह करे कि गुनाहों से डर लगने लगे। गुनाह हो जाए तो शर्मिंदगी तो हो, आंसू तो बहे। मौला अली का ये फरमान याद रखो कि गुनाह करके डरता रहे, गुनाह से डरता रहे, अल्लाह ये खौफ अता फरमा दे। खुद मौला अली शेर खुदा जो कि कतई जन्नती हैं, मगर आपके बारे में आता है कि आप रात को मस्जिद में बैठकर मेहराब के अंदर बेकरार होकर रोया करते थे और अपनी दाढ़ी को पकड़ कर तौबा किया करते। अल्लाह इस बूढ़े पर रहम कर, इस बूढ़े को माफ कर दे। ये मौला अली का हाल है। सहाबाए किराम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे, मौला कैसे तेरी बारगाह में जवाब देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है जो कतई जन्नती है, तिनके को उठाकर कहते काश में तिनका होता, इंसान ना होता। ये वो लोग हैं जो जन्नती हैं, जिनको नबी पाक ने दुनिया में जन्नत की बशारतें दी हैं, ये तो वहां भी आका के साथ होंगे। इनके खौफे खुदा का आलम यह है, गुनाह करते नहीं फिर भी रोते थे। हमारे गुनाह रुकते नहीं, हम फिर भी नहीं रोते, हमें फिर भी ख्याल नहीं आता, हमें फिर भी शर्म नहीं आती। याद रखो शर्म बड़ी कमाल की चीज है। आका फरमाते शर्मिंदगी तौबा है। और कमाल की बात शायर लिखते हैं, नदामत हश्र में ऐ आसियों तुम साथ ले जाना। है शर्मिंदा रहने वालों, गुनाहगारों शर्मिंदा तो हो, नदामत तो लो। नदामत हश्र में ऐ आसियों तुम साथ ले जाना। सुना है शर्म वालों को वो शर्म आया नहीं करते। आप फरमाते हैं जाहिल इल्म के बारे में सवाल करने से ना शर्माए। तीसरा आपका मदनी फूल, किसी को इल्म नहीं है ना, शर्माए नहीं, पूछ ले, उलमा की सोबत में बैठे ताकि उसकी जहालत दूर हो। चौथी बात, आलिम को क्या समझाते हैं? अगर आलिम को किसी मसले का इल्म ना हो तो हरगिज ना बताए, वल्लाहु आलम कह दे, अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म वाला है, ये कहने से ना घबराए। ये उलमा को वसीयत है। कई लोग होते हैं जिनसे जो सवाल पूछो उसका जवाब दे रहे होते हैं, आए या ना आए, मैं कैसे कह दूं मुझे नहीं आता। नहीं, ये बुजुर्गों की शान है कि नहीं आता तो कह देते हैं वल्लाहु आलम, मैं नहीं जानता। आखिरी बात, जो पांचवी बात, आप फरमाते हैं ईमान में सब्र की वो हैसियत है जैसे जिस्म में सर की, उसका ईमान कामिल नहीं जो बेसब्री का मुजाहरा करता है। अल्लाह पाक मौला अली के सदके हमें सब्र की दौलत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें तो बहुत सारी हैं मेरे बीच इस्लामी भाइयों। एक बार मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से सवाल किया गया कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत है।
हमें भी कोई सवाल करता है ना, हम कहते हैं जनाब सबसे ज्यादा मोहब्बत है। मौला अली का जवाब सुनो, आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे नजदीक अपने माल, आल, वालिदैन और सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी से बढ़कर भी महबूब हैं। सबसे ज्यादा नबी पाक की जात जो है वो हमारे लिए महबूब है। और आपने सिर्फ ये ज़बानी नहीं कहा, आपने प्रैक्टिकली साबित किया। हर मौके पर नबी पाक के साथ खड़े रहे। और हिजरत की रात कौन भूल सकता है कि जब हिजरत का वक्त था, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को यह मालूम था कि आज की रात दुश्मनों ने हमला करना है। नबी पाक को जिब्रील अमीन ने वही के जरिए बता दिया था कि हुजूर आज रात जो है आप अपने बिस्तर पर ना सोइएगा, दुश्मनों का प्लान यह है कि आप पर हमला किया जाएगा। अल्लाह अकबर, नबी पाक को मालूम था, मौला अली को भी मालूम था। हिजरत की रात जो है प्यारे आका के घर का मुहासरा कर लिया गया था, कॉर्डन ऑफ कर लिया था, हमले की तैयारी थी। मेरे आका मौला अली से फरमाते हैं, ए अली आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह उठकर जो मक्के वालों की अमानतें हैं वो लौटाकर फिर तुम मदीने आ जाना। अल्लाह अकबर, मौला अली का नबी पाक से प्यार देखो, सरकार के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा देखो। खुद फरमाते हैं और लोगों के लिए वो कांटों की सेज होगी, वो कांटों भरा बिस्तर होगा, मगर मेरे लिए तो वो फूलों की सेज थी। और मुझे यकीन था ये कुफ्फार मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे आका की जबान से निकला था, ए अली सुबह अमानतें देकर मदीने आ जाना। आका ने कहा है मदीने आना तो मैंने मदीने पहुंचना है। और ऐसा ही हुआ। मौला अली उस बिस्तर पर रात आराम से सोते रहे। कुफ्फार हैरान थे कि प्यारे आका निकल कैसे गए, उनको नजर भी नहीं आए। और नबी पाक अपने सफर पर रवाना हो गए। सुबह जब मौला अली बिस्तर से उठते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं कि हम तो समझे थे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिस्तर पर होंगे। मौला अली शेर खुदा ने अमानतें लौटाई और मदीने रवाना हो गए, आका से वहां जाकर मिल गए। अल्लाह अकबर, ये है इश्क रसूल। नबी पाक के नाम पर जान, माल, सब कुछ कुर्बान करना। सीखना है तो सहाबा से सीखे, अहले बैत अतहार से सीखे। अल्लाह मुझे और आपको भी नबी पाक से ऐसा सच्चा इश्क अता फरमा दे, क्योंकि सहाबा और अहले बैत की जिंदगी का एक ही मकसद था जो आला हजरत लिखते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर आप भी जिंदगी सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर गुजारना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की भलाइयां चाहते हैं, तो ये फार्मूला अपना लो कि बस आका राजी हो जाएं। आका राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा। हम नबी पाक को राजी करने के लिए जिंदगी को गुजारें, उनकी सुन्नतों पर अमल करें, उनके बताए हुए तरीके पर अमल करें। ऐसे काम न करें जिससे नबी पाक नाराज हो जाएं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो फिर उसके बाद कोई राह नहीं है, कोई और शाफे नहीं है, कोई और नहीं है कि जिससे हम शफाअत की खैरात तलब करेंगे। फकत नबी पाक हैं कि जिनकी महशर के दिन सुनी जाएगी। बरेली के ताजदार लिखते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, देयर इज नोबडी एल्स, कोई और नहीं है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। तो आका ही की रसाई है तो उन्हीं का दामन थाम लो। और आला हज़रत कहते हैं ना, जब दामन थामोगे ना तो आका फिर नहीं झटकते, आसियों थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। तुमने दामन थामा और सुन्नतों पर अमल किया, फिर देखो वहां से कैसी करम नवाजी होती है।